ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आज अच्छा कीजिए। और अच्छा तो आप करते ही हैं, तुला राशि वाले हैं, अच्छे दिल के व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, आचार विचार व्यवहार संस्कार अच्छे रहते हैं। लेकिन बात मैं करूंगा मई की। मई आपके लिए कैसा रहने वाला है? और जैसे थंबनेल में आपने देखा होगा कि बहुत कुछ बदलने वाला है, तूफान से पहले की शांति है, कुछ बड़ा होगा, कुछ अच्छा होगा, क्योंकि 6-6 ग्रह इसी महीने बदल रहे हैं। राहु, केतु 2 ग्रह बदल रहे हैं, शुक्र भी लास्ट में बदल जाएगा इसी मई के अंतिम में 31 मई को। उससे पहले बुध बदल रहे हैं 7 मई को, सूर्य बदल रहे हैं आपके इसी 15 मई को, और 14 मई को देवगुरु बृहस्पति बदल रहे हैं। यानी कि 9 में से 6 ग्रह इसी महीने बदल रहे हैं। अर्थात आगे आने वाला जो आपका भविष्य है, उसकी जो पटकथा है इसी महीने लिखी जाएगी। तो आप ध्यान से सुनिएगा, क्या कुछ अच्छा होने वाला है, क्या सावधानी बरतनी है, क्या बुरा होने वाला है, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं, आपकी भाग्य की बात कर लेते हैं। भाग्य क्या है ये समझ लीजिए सबसे पहले। भाग्येन फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य अगर अच्छा हो तो फिर क्या ही नहीं हो सकता है। खासकर आप अगर बिजनेसमैन हैं, छोटे उद्यमी हैं, मझोले उद्यमी हैं, बड़े उद्यमी हैं, छोटी सी दुकान है, बड़ा सा शोरूम है, या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, शैक्षिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं, ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं, विद्यार्थी वर्ग हैं, चाहे उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हो या फिर चाहे प्राथमिक स्कूल में हो। अब इनके लिए विशेषकर मैं बोलूंगा, चाहे स्कूल में आप शिक्षिका हो, शिक्षक हो, प्रिंसिपल हो, कॉलेज में एचओडी हो, लेक्चरर हो, प्रोफेसर हो, विश्वविद्यालय के आप कुलपति ही क्यों ना हो, जो भी शैक्षिक क्षेत्र से, न केवल इतने, बल्कि मैं शैक्षिक क्षेत्र केवल नहीं, बल्कि बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए अगर आप हैं, आप मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, सेल्स से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, ट्रेडिंग का काम करते हैं, आपके लिए अभी तक क्या था कि बुध जो था इन सभी क्षेत्रों का नेतृत्व करता है, और आपका बुध क्या है? भाग्येश है। भाग्येश का त्रिकस्थ होना शुभ नहीं है। ये अलग बात है कि ये द्वादशेश भी है बुध। द्वादशेश जब त्रिकस्थ हो जाता है तो कहते हैं, शास्त्र कहता है, विपरीत राजयोग बनता है। लेकिन भाग्येश नीच का हो गया है। जब हम क्रमशः लग्न से काउंट करते हैं तो भाग्येश पहले आता है, और इसका सर्वाधिक जो रिजल्ट है वो पहले जो आता है भाव, उस भाव के स्वामी के अनुरूप देता है। तो होगा क्या? बुध आपका भाग्येश होकर के त्रिकस्थ था, अर्थात इन सभी सेक्टरों में रहने वाले या काम करने वाले जो भी हमारी महानुभाव हैं, माताएँ-बहनें हैं, भाई-बंधु हैं, उनके लिए समस्याएँ थी, लेकिन अब आप समस्या से मुक्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कब से लेकर के? 7 मई 2025 से लेकर के, क्योंकि ये जो बुध हैं, बुध आ जाएँगे त्रिकोण में, अर्थात त्रिकोणे माफ़ कीजिए केंद्र में। त्रिकोणेश होकर के केंद्र में आने का मतलब ये है कि आपका भाग्य आपका साथ देगा, और भाग्यशाली व्यक्ति वही है जिसका भाग्य साथ देता है। जो कर्म आप करें उस कर्म में पूर्णतः भाग्य अगर साथ दे दे तो फिर वो कहना ही क्या, वही भाग्यशाली व्यक्ति है। तो वो भाग्यशालियों में आप शामिल होने जा रहे हैं। अब आने वाले जो वर्ष, आने वाले जो महीने हैं 2025 के बचे हुए, उन महीनों के लिए इसी महीने आप क्या कुछ करेंगे, क्या कुछ गतिविधियां होंगी, उसी पर निर्भर करेगा कि आने वाले जो 7 महीने बचे वो कैसे रहने वाले हैं। अच्छा कार्य कीजिए, गणेश की पूजा कीजिए, भगवान विष्णु की पूजा कीजिए, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ कीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। ये 2 पाठ करेंगे, आप आचार-विचार को अच्छा रखेंगे, तो भरोसा कर कर चलिए कि त्रिकोणेश होकर के केंद्रस्थ जब भी ग्रह होता है, राजयोग बनाता है, अच्छा फल देता है, खासकर व्यावसायिक दृष्टिकोण से, या फिर अगर नौकरी में हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, या फिर इंटरव्यू कॉल की इंतज़ार कर रहे हैं, तब भी आपके लिए शुभ है। या फिर स्थान परिवर्तन करना चाह रहे हैं, विदेश जाना चाह रहे हैं, तब भी आपके लिए अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है बुध के माध्यम से। आगे मैं क्या कुछ होगा ये बोलूं, उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखना चाहूंगा। यहाँ तक पहुंचे हैं और मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, गर्व से कहता हूँ महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बनती है आप लिख दीजिएगा। चलिए आइए फिर से विषय पर लौट करके आता हूँ। ये तो बात हो गई अभी भाग्येश की। भाग्य अच्छा हो तो अमूमन सभी चीज़ें अच्छी होती हैं, लेकिन भाग्य के साथ-साथ में आपका लाभेश यानी कि सोर्स ऑफ इनकम का ग्रह ये खराब है।
ध्यान रखना पड़ेगा। सब कुछ अच्छा नहीं है। आपका लाभेश त्रि त्रिकस्त हो जाएगा वृषभ राशि में। अनावश्यक पैसा खर्च होगा। भाग्य साथ होने के बावजूद गणेश जी की पूजा अर्चना आपको करनी है, ध्यान रखिएगा, विष्णु जी की पूजा करनी है। इसके साथ-साथ में सूर्य की उपासना करनी है। आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। प्रातः जल्दी उठना है, सूर्य के दर्शन करने हैं, अर्घ्य देना है। ये अगर करेंगे तो ठीक रहेगा, अन्यथा क्या-क्या नुकसान हो सकता है, ये आप समझ लीजिए। आपका कॉन्फिडेंस लेवल हिल सकता है सूर्य के माध्यम से, क्योंकि एक ही ग्रह सब कुछ फल नहीं देता है। भाग्य तो अच्छा था, लेकिन सूर्य कमज़ोर है। अगर सूर्य की उपासना नहीं की आपने, जो भाग्य में जितना लिखा हुआ है उस हिसाब से आपको नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए क्या करना है, अब क्या-क्या नुकसान होगा ये आप समझ लीजिए फिर। सूर्य की उपासना तो मैंने आपको कही, वो तो करनी ही है। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये समझ लीजिए। अपमान हो सकता है, बनते हुए कार्य बिगड़ सकते हैं, आता हुआ पैसा रुक सकता है, कॉन्फिडेंस लेवल हिल सकता है। शासन से, प्रशासन से, पॉलिटिक्स से रिलेटेड काम अगर आपके अटके हुए हैं, तो आपके काम अटक सकते हैं, बनेंगे नहीं। फाइल आगे सरकेगा नहीं। उसके साथ में पिताजी के साथ रिश्ते बेहतर नहीं होंगे, पिताजी की तबीयत खराब हो सकती है, ये भी ध्यान रखिएगा। बॉस के साथ में, कलीग के साथ में रिश्ते खराब हो सकते हैं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ये चीज़ें होंगी, अगर आपने सूर्य की उपासना नहीं की, विष्णु जी की उपासना नहीं की, बुध की उपासना नहीं की, तो ये तीनों को ठीक करना आवश्यक है, ये कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं। सूर्य के माध्यम से खराब है स्थिति, है ना? क्योंकि हाँ, इतना भी खराब नहीं होगा, आप उपाय कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा। क्यों ठीक होगा? क्योंकि सूर्य से दशम में होंगे। यानी कि सूर्य से दशम में नहीं, सूर्य की जो राशि है सिंह राशि से एकादश भाव से दशम में हो जाएगा, अष्टम। अष्टम जो भाव है वो दशम में हो जाएगा। तो इसलिए इस हिसाब से केंद्र में आ जाएगा। अगर उपाय कर लेंगे तो आप आसानी से निकल जाएँगे। कोई चिंता की बात नहीं। आगे बढ़ता हूँ मैं, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि 14 मई से लेकर के अच्छा सूर्य वाला जो है ना, ये 15 मई से था, ध्यान रखिएगा। 15 मई तक ठीक है। लेकिन गुरु का जो है ना 14 मई से मिथुन राशि में जाएँगे। गुरु का मिथुन राशि में जाना आपके लिए शुभ ही नहीं, अत्यंत शुभ है। आगे आने वाले 1 वर्ष सुखद रहेंगे, शानदार रहेगा। बस आचार-विचार अच्छा रखना, पूजा-पाठ करना, परिवार के साथ रहना, सबका सम्मान करना, बड़े-बुजुर्गों का सम्मान करना, पढ़े-लिखे लोगों का सम्मान करना, विद्वत जनों का सम्मान करना, बस इतना आपको करना है। आपकी कुंडली के हिसाब से गुरु का भाग्य स्थान में जाना शुभ ही है, चाहे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कहिए, चाहे पैसे के दृष्टिकोण से कहिए, चाहे नौकरी के दृष्टिकोण से कहिए, चाहे व्यावसायिक दृष्टिकोण से कहिए, चाहे आप मानसिक शांति को लेकर के कहिए, हर एक क्षेत्र में ये अच्छा है। क्या कुछ विस्तार में और होगा, ये मैं आपको एक वीडियो और बनाऊँगा, गुरु विशेष को लेकर के, गुरु का परिवर्तन जो 1 साल के लिए होने जा रहा है, उस क्या फल देगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बेल को जो है ना क्लिक कर दीजिएगा, दबा दीजिए बेल, ताकि आपके पास नोटिफ़िकेशन आ सके। तो ये होगा गुरु के माध्यम से अच्छा है, क्योंकि राहु के माध्यम से भी मैंने बहुत कुछ बोल रखा है, एक ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। राहु को लेकर के क्या कुछ फल मिलेगा आपको, डिस्क्रिप्शन में जाएँगे तो उसका लिंक मिल जाएगा आपको। तुला राशि राहु गोचर 2025 के नाम से होगा। उस पे क्लिक कीजिए, आप फॉलो कीजिए। ऑथेंटिक तरीके से मैंने राहु का उदाहरण बताया है आपको मैंने। चलिए ठीक है, अब मैं आपको लगभग मोटा-मोटी तौर पर आपको बताने की कोशिश की कि मई का महीना कैसा रहेगा। निष्कर्ष के तौर पर बोलें तो शुभ है, बस जो मैंने बताया उस उन उपायों को फ़ॉलो कीजिएगा, शुभ रहेगा, अच्छा रहेगा। आप अपने वास्तव में देखिए, आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। क्या तो ये तो मोटा-मोटे तौर पर होता है कि बस ये है, ऐसा है। देखिए, आपकी कुंडली स्नैपशॉट है, आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है, सब कुछ है। आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश में रहते हो, विदेश में रहते हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आप सुखी रहें, संपन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।